शर्मा आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों जो पेंडिंग पड़ा हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फाइनाइट वर्ब के बारे में डिफरेंस बता रहा था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मैं डिफरेंस बता रहा था। आई थिंक आप लोगों सभी ने देखा होगा, तो जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका कई बार क्या होता है मैं लिंक नहीं भेज पाता हूँ, तो जैसे ही आपको लिंक वीडियो स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए दिए हुए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स भी दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ आंसर्स पेंडिंग भी थे। चलिए हम बात करते हैं। आई सॉ अ गार्डनर, ये जो मैंने कल क्वेश्चन दिए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए हुए थे आप लोगों के लिए, इसके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जी देखिए, यहाँ पे आपको जो फाइंड करना था कि सेंटेंस में कौन सी फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए मैंने कल आप लोगों को बताया हुआ था जो प्रीवियस लेक्चर था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। देखिए फाइनाइट क्या होती है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट्स ज़रूर देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको तभी समझ में आएंगी फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होती है। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। चीज़ें लगती हैं सेम है लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है फाइनाइट नॉन फाइनाइट में, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये फाइनाइट वर्ब जो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। चलिए यहाँ पे आई सॉ लिखा है, मैं यहाँ से आई के अकॉर्डिंग यदि ही कर दूँ तो सौ रहेगा। यदि यहाँ पे सी होता प्रेजेंट टेंस होता तो सी का सीज हो जाता, ही को चेंज करने से हो जाता है नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पे मैं ही कर दूँ और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता तो 100 का सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे सीज करना पड़ेगा। अगर ही कर आई करेंगे तो सी करना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, या फिर टेंस के अकॉर्डिंग, या फिर सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो प्लकिंग लिखी हुई है ये चेंज नहीं हो रही। तो इसका प्लकिंग का मतलब होता है मैंने गार्डनर को तोड़ते हुए देखा। मैंने गार्डनर को क्या काम करते हुए, तोड़ते हुए। क्लिंगिंग मीन्स लटके हुए, वहाँ पर जो लटके हुए फ्लावर्स थे, वहाँ पर जो लटके हुए फ्लावर्स थे उनको तोड़ते हुए देखा। तो यहाँ पर जो क्लिंगिंग का जो सेंस दिया हुआ है, जो काम किसी भी सेंटेंस की अगर हम ट्रांसलेशन निकाल रहे हैं और हिंदी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, हिंदी निकाल रहे हैं, तो जब हम उसकी हिंदी निकालेंगे और अगर उसकी हिंदी में हुए या करके आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट्स, हुए या करके आ जाए, तो ये कंफर्म है कि वो पार्टिसिपल है। कौन सा है, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल किसका पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट का। तो ये हमारे पास जो वर्ब हो गई वो क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो देखिए जो लोग कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हो सर में नॉन फाइनाइट नहीं पता है क्या है, परेशान मत होइए बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होइए स्टूडेंट्स। क्या करना है आपको, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, या फिर अभी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ से लिंक दिया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब का। हो सकता है उसमें सिंथेसिस लिखा हुआ हो, आप उसके लिए परेशान मत होना, आप डायरेक्टली सिंथेसिस वाला टॉपिक देख लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब दी होंगी, या फिर वर्ब वाला टॉपिक होगा प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स, तो अभी मैं थोड़ा बहुत बताता जाऊँगा। तो अगर सेंटेंस की हिंदी सेंस में, किसमें, ट्रांसलेशन के हिंदी सेंस में हुए और करके आ जाए, क्या जाए, हुए या करके आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और पार्टिसिपल हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आई सॉ अ गार्डनर प्लकिंग द क्लिंगिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पे ये भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, क्यों, ये तोड़ते हुए है। मैंने गार्डनर को देखा क्या करते हुए, तोड़ते हुए, किसको, लटके हुए फ्लावर्स को। तो यहाँ पर लटके हुए करके ये भी आ, हुए करके ये भी आ, और ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके जो हुए और करके आई है तो इसलिए पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल हो गया। तो ये जिनको इनके आंसर्स आ रहे हैं आप अभी भी आंसर्स राइट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी आपका पार्टिसिपल है। अब सर कह रहे हैं सर ये पार्टिसिपल क्या आ गया, वही बात मैं फिर से कहूँगा स्टूडेंट्स आप लोगों से, आप लोग लेक्चर देखने के बाद
प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट्स। यू टाइट, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा, आज मैं सिर्फ फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आज, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि किसको क्या कहते हैं। यहाँ पे टू फाइंड जो दी है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है स्टूडेंट्स, और नॉन फाइनाइट में कौन सी है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटिव है। कौन सी है? इन्फिनिटिव है। ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है। प्रिवेंटेड दिया हुआ है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है स्टूडेंट। कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है। और ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट मतलब शराब पीने से रोका, शराब पीने से रोका। तो अब आप बताइए नॉन फाइनाइट की कौन सी? जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है। मेरे अंकल ने मुझे क्या? ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने से रोका। तो यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट की कौन सी हुई स्टूडेंट? जीरंड हुई। अब स्टूडेंट कह रहे नहीं सर आईएनजी लगा हुआ है, आपने यहाँ पे पार्टिसिपल बताई थी। नहीं स्टूडेंट, पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और अगर हुए और करके आ रहा है तभी पार्टिसिपल होता है। अगर नानी ने आ रहा है हिंदी सेंस में तो वो जीरंड मानी जाती है। मोहन's mother does not obey her son to play with naughty boys। मोहन की जो माँ है अपने लड़के को कभी भी आज्ञा नहीं देती, या फिर आप यहाँ पे परमिट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? परमिट भी लिख सकते हो, परमिशन देती है। परमिट हर सन, अब किस बात के लिए? टू प्ले, तो ये इन्फिनिटिव, तो ये तो ओपनली खुलेआम दिख रहा है, इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव होता क्या है स्टूडेंट? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सीधा। अब इस सेंटेंस आते हैं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह घूमना, तो ये घूमना दिया है तो जीरंड हो गया। और जीरंड क्या होता है बच्चों? जीरंड होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। और यहाँ पे ऑबे आपकी फाइनाइट वर्ब है स्टूडेंट, ऑबे फाइनाइट वर्ब है। और इस सेंटेंस में बात की, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे सौ क्या है स्टूडेंट्स? ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। इसके साथ यहाँ पे एक हैंडीकैप्ड दिया, ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। साथ साथ में ये आपका पास्ट पार्टिसिपल भी है। किसका है? पास्ट पार्टिसिपल भी है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये पास्ट पार्टिसिपल क्यों है स्टूडेंट्स, आ गया होगा। चलिए अब हम ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने किसको क्यों कह रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, डिफरेंस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। फाइनाइट नॉन फाइनाइट का डिफरेंस फास्ट बताइए। फाइनाइट नॉन फाइनाइट का डिफरेंस बताइए फास्ट आप लोग। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का फास्ट डिफरेंस बताइए स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं फाइनाइट नॉन। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कल की तरह फिर से बता देता हूँ। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, तो ये फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट का सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। चेंजेबल क्या कहते हैं इनको? ये चेंजेबल होती हैं। जैसे सब्जेक्ट कहीं पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगी, तो वो चेंजेबल मानी जाती हैं और फाइनाइट होती हैं। कौन सी होती हैं स्टूडेंट? फाइनाइट होती हैं। और नॉन फाइनाइट क्या होती हैं? जो इन सब के अकॉर्डिंग नॉन चेंजेबल होती हैं। क्या होती हैं? नॉन चेंजेबल होती हैं। याद कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे सिर्फ चेंज होने की बात हो रही है, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट हो जाती हैं। जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट और जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट। सिंपल सी बात, छोटी सी चीज़ है। फास्ट आप लोग चेक करके बताइए समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही स्टूडेंट? आई तो समझ में आ रही होंगी सबको, मुझे लग रहा है किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए दोबारा से हम बात करेंगे। अच्छा ये आपको ऊपर का जो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है आप लोगों को।
वैसे मैंने वहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, और फाइनाइट नॉन फाइनाइट ही लिखा था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट लिखा हुआ है बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, ये वाली चीज़ समझ में आई थी कि थोड़ा सा इसका मैं और भी बता दूं। जैसे सेंटेंस में लिखा यू टोल्ड मी टू सिंग, टोल्ड मी टू सिंग। अच्छा, जब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यू टेल मी टू सिंग, ही टेल्स मी टू सिंग। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी क्या होगी, तुमने मुझसे गाने के लिए कहा, गाने के लिए कहा। दूसरे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू टेल मी, तुम मुझसे गाने के लिए कहते हो, तुम मुझसे गाने के लिए कहते हो। यही तो बात है ना, आंसर तो यही आ रहा हो ना, डिफरेंस हिंदी में हम जब निकालेंगे तो ही टेल्स मी टू सिंग, वह मुझसे गाने के लिए कहता है, वह मुझसे किसके लिए, गाने के लिए कहता है, गाने के लिए कहता है। ये बात तो सबको समझ में आ ही रही होगी। अब देखिए किसको हम फाइनाइट बोलेंगे, किसको नॉन फाइनाइट। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अच्छा यूँ ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे टेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, ये बात समझ में आ रही है ना छोटी सी। तो यहाँ पे जैसे ये सब्जेक्ट चेंज हुआ, देखिए अपने आप चेंज हो गए नहीं हो गए, ये जो वर्ब चेंज हो गई। क्या यहाँ पे ये टू सिंग और टू सिंग का हिंदी में कोई डिफरेंस में पता चला? यहाँ पर गाने के लिए, यहाँ पर गाने के लिए, यहाँ पर गाने के लिए, कोई भी डिफरेंस आया या नहीं आया स्टूडेंट? नहीं आया ना डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। जब डिफरेंस नहीं आया, अब समझिए हम क्या करेंगे। तो ये हमारी कौन सी हो गई स्टूडेंट, जब डिफरेंस चेंज नहीं हुई तो कौन सी हो गई? नॉन फाइनाइट। क्या हो गई? नॉन फाइनाइट। अब दूसरी हम बात करेंगे, ये जो चेंज हो रही है, देखिए ये क्या हो गई? चेंज हो गई। देखो ही टेल्स, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा हम बात करेंगे नंबर, सिंगुलर और प्लूरल की। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यू प्लूरल में माना जाता है और ही सिंगुलर में माना जाता है। तो यू के साथ क्या आया? टेल, और ही के साथ आया टेल्स। तो देखिए चेंज हो गई, लेकिन यार क्या इसमें चेंजेस हुआ? कोई भी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। चलिए अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो चेंज हो रहा है, हो रहा है। तो ये पर्सन अकॉर्डिंग। अब टेंस, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस चेंज हुआ, तो ये तो चेंज हो गई, लेकिन क्या ये चेंज हुए? तो ये चेंज नहीं हुए। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो चीज़ें चेंज हो जाएं वो फाइनाइट, और जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट। सिंपल सी बात, लॉजिक समझ में आया? देखो नो चेंज मतलब नॉन चेंजेबल, और फाइनाइट मतलब चेंजेबल, सीधी बात है। तो अब आप लोग सिंपल सी बात अच्छी सी क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई? फाइनाइट नॉन फाइनाइट का टॉपिक आई थिंक, मुझे लग रहा है सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की। चलिए देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, मैं फिगर बनाता जा रहा हूँ, आप लोग राइट करते जाइएगा। और फाइनाइट वर्ब दोबारा देखो बता दूं मैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं क्या। देखिए वर्ब जो फॉर्म के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। जैसे गो, बेंट, गो लिखा होता है, बेंट लिखा होता है, गॉन लिखा होता है, गोइंग लिखा होता है। ऐसे ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। तो इन्हीं फॉर्म की अकॉर्डिंग वर्ब होती है टू टाइप्स की। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की होती है। नंबर वन होती है स्टूडेंट्स मेन वर्ब, सेकंड होती है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग। ऑक्सिलरी वर्ब इसी को कहते हैं
इसी को हेल्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। कौन सा? नॉन फाइनाइट। ये अब आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है? ये आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होते हैं। इन्हीं फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब टू टाइप्स की होती हैं। जैसे कि आपने वाक्य पढ़े होंगे हिंदी में, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार पढ़े हैं ना। जैसे हिंदी में जो वाक्य पढ़ते हैं आप, किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार अलग होते हैं और रचना के अनुसार अलग होते हैं। रचना के अनुसार 3 होते हैं, अर्थ के अनुसार 5 होते हैं। ये आपने पढ़े होंगे ना सभी ने, ये तो पढ़े होंगे ना सबने कि अर्थ के अनुसार क्या होते हैं और रचना के अनुसार क्या होते हैं। तो वही यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपकी होती हैं। इसके बाद हेल्प वर्ब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। हेल्प वर्ब 2 होती है, एक तो प्राइमरी होती हैं जो हम 12 टेंस में यूज़ करते हैं, और दूसरी आपकी मॉडल वर्ब होती हैं। मॉडल में एक और पार्ट होता है, एक तो मॉडल को बोलते हैं और दूसरी को मार्जिनल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं स्टूडेंट। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, मॉडल भी पढ़ा चुका हूँ, मार्जिनल भी पढ़ा चुका हूँ, नॉन फाइनाइट भी पढ़ा चुका हूँ। अब टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट फाइनाइट वर्ब का, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे स्टूडेंट देख लीजिएगा। चलिए हम फिर से आते हैं उसी टॉपिक पे। ओके, तो फाइनाइट वर्ब तो आपको अब समझ में आ गया होगा फाइनाइट वर्ब क्या थी। तो फाइनाइट वर्ब जो थी 4 टाइप्स की हैं स्टूडेंट्स। कितने टाइप्स की हैं? मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1 2 आज आपका फाइनाइट वर्ब का लॉजिक क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, गारंटीड। फाइनाइट वर्ब का लॉजिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 और 4 देखिए कैसे। सबसे पहली फाइनाइट होती है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी होती है स्टूडेंट इंट्रांजिटिव। आपने बचपन में यही पढ़ी होंगी, हो सकता है सभी ने पढ़ी होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड होती है स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब। कौन सी? फ्रेजल वर्ब होती है। इसके बाद आती है स्टूडेंट आपकी लिंकिंग वर्ब। अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिटिव क्या होती है स्टूडेंट और इंट्रांजिटिव क्या होती है। फिर पढ़ेंगे फ्रेजल क्या होती है, फिर पढ़ेंगे लिंकिंग क्या होती है। इन सभी में एक बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये जितनी वर्ब हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। बहुत अच्छे ध्यान रखना, जितनी भी मैं वर्ब जो फाइनाइट वाला टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग बदल जाती हैं स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। तो ये जितनी मैं वर्ब बताऊँगा ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग श्योर है बदलेगी ही, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेंगी ही। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दूसरे केस में मेन वर्ब भी कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? मेन वर्ब भी कहते हैं। तो जब इनको मेन वर्ब कहेंगे तो नॉन फाइनाइट को भी तो मेन वर्ब कहेंगे। कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बताइए आप। कहेंगे। थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब आपका नीचे जा रहा है, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, और ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए ये इनके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनके साथ ये विदाउट ऑब्जेक्ट चलती है। किसके अकॉर्डिंग? पहले इन दोनों को समझेंगे, इसके बाद फ्रेजल पे, फिर लिंकिंग पे, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये आज मैं आपको ये दोनों क्लियर कराऊंगा स्टूडेंट, ये दोनों क्लियर कराऊंगा, और कल के लेक्चर में ये दोनों। अच्छा टॉपिक है आपका ये दोनों अब कल लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, और ये दोनों मैं आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, जैसे मैंने सेंटेंस राइट किया, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैंने राइट किया, मैं एक कार बेचता हूँ। बहुत सिंपल सेंटेंस लिया मैंने,
मैं एक कार बेचता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई सेल अ कार। ठीक है, जैसे मैंने एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। इसके बाद मैंने लिख दिया he is running, he is running। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, इसके बाद लिख दिया he laughs। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, चलिए इतना ही समझते हैं, इतने ही समझते, उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा आपको। यहाँ से मैं एक कार बेचता हूँ तो आई सेल अ कार, यू प्ले फुटबॉल, ही इज रनिंग, ही लाफ्स। मैंने आपसे कहा है कि कोई भी सेंटेंस दिया जाए उसमें अगर वर्ब है, पहले तो हम डिफाइन करेंगे वर्ब क्या है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? सेल है। इसमें क्या है? प्ले है। यहाँ पर ये और ये दोनों मेन वर्ब, ये आपकी हेल्प वर्ब मानी जाएगी, ये आपकी मेन वर्ब का काम करेगी। ये बात समझ में? तो हम फाइनल वर्ब में मेन वर्ब को देखेंगे। किसको? मेन वर्ब को देखेंगे ना, क्योंकि फाइनल वर्ब किसका पार्ट होती है? मेन वर्ब का होती है। तो यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे लाफ है, ये सारी वर्ब है। ये बात समझ में आ गई? ये जो भी एक्शन किया जाता है वो हमारी वर्ब होती है, जो भी एक्शन। तो यहाँ पे मैं बेचता हूँ, तुम क्या करते हो? खेलते हो। वह क्या कर रहा है? वह दौड़ रहा है। वह क्या कर रहा है? हंसता है। तो यहाँ पे ये केस आ रहे हैं, तो ये हमारे पास वर्ब निकल के आ गई, सारी नहीं आ गई। अब हमें देखना है किसी भी सेंटेंस में हमें व्हाट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? व्हाट यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया, क्या यूज़ कर दिया? एक वर्ड व्हाट। तो आई सेल अ कार, तो मैं बेचता हूँ। मैं क्या बेचता हूँ? तो मैं कार बेचता हूँ। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट कैसे निकला? तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे केस में मैं क्या खेलता हूँ? तुम क्या खेलते हो? फुटबॉल। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया स्टूडेंट? फुटबॉल हो गया। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। दूसरा, अब वह दौड़ रहा है। वह क्या दौड़ रहा है? नहीं पता ना। इसके बाद वह क्या हंसता है। तो यहाँ पे हमने व्हाट का यूज़ किया, हमें क्या ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला। यहाँ पे हमने व्हाट का यूज़ किया, ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला। ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए, ये बताइए। तो जिन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्यों होता है ये समझिए। अब ये होता क्यों है, ये छोटी सी बात समझिए कि क्यों होता है ये, कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। छोटा सा सेंस में दोबारा समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, मैं एक कार बेचता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इस वर्ब का मैं बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ पता नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस, तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें इस वर्ब का कंप्लीट सेंस निकालना है, क्या निकालना है? कंप्लीट सेंस निकालना है। तो इस कंप्लीट सेंस के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। किसके साथ? वर्ब के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट सेंस विथ ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन याद हुई आपको? देखिए, आपको कहीं भी एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं आती है। एक क्वेश्चन आता है, याद यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप फालतू चीज़ बता रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखिए। यूपी टेट में एक डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें से कौन सी वर्ब है, इसमें ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग है, फ्रेजल, ऐसे दी हुई थी। तो ऑप्शन में आंसर आई थिंक मुझे याद नहीं, इंट्रांजिटिव टाइप से था। तो कंप्लीट सेंस विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है तभी इनका कंप्लीट सेंस आता है। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट, अब ये जैसे यहाँ पे मैंने कहा वह दौड़ रहा है, अगर वो दौड़ रहा है, सही है, दौड़ रहा है। दूसरा केस, वह हंसता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह क्या हंसता है?
कह सकते हैं नहीं कह सकते, आप बताइए। तो यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीट सेंस है, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी कंप्लीट सेंस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स या नहीं आ रही? कंप्लीट सेंस विद ऑब्जेक्ट, कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। अब क्लियर हो गया होगा सबको कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी इसका सेंस कंप्लीट है। देखिए वह दौड़ रहा है, वह हंसता है, यहीं पे आ जाए यू बीप, यू बीप। तो तुम रोते हो, क्या रोते हो, ये ढूंढ पाओगे क्या? तो यहाँ ये आप इसका क्या कंप्लीट सेंस है, और किसके बिना, बिना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए आप लोग। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, द बेल रिंग्स। ये सेंटेंस आप लोग बताइए ये क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ही opens the door, he opens the door the peon rings the bell, rings the bell। इसके बाद हाँ, आप इन्हीं सीधे सेंटेंस में बताइए कि कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव है, कौन से सेंटेंस में इंट्रांजिटिव है। फास्ट आप लोग बताइए। कि ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। चलिए देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। देखिए मैं बताता हूँ कि कहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। इसको समझिए आप लोग, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हमें समझ में नहीं आते। देखिए द बेल रिंग्स, यहाँ से मैंने वाट यूज़ किया। आप सिंपल क्वेश्चन देखिए, आप वाट यूज़ करिए सेंटेंस में। क्या यूज़ किया हमने, वाट यूज़ किया। और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए था ना, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये ट्रांजिटिव है, और नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव है। अगर मिल गया तो ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। अगर मिल गया तो नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। अच्छा एक चीज़ बताओ कि क्या बजाते हैं, क्या बजाती है, क्या बजती है, आप बताइए। यहाँ पे बेल बजती है, क्या है, घंटी बजती है, क्या है, घंटी बजती है। अब मैंने आपसे पूछा क्या बजती है, बोले घंटी बजती है। तो ये बेल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? ये तो सब्जेक्ट है, ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हमें चाहिए क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला, नहीं मिला ना। जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये किसका काम कर रही है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव का, इंट्रांजिटिव का, इंट्रांजिटिव का। किसका, इंट्रांजिटिव का। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या था स्टूडेंट, सब्जेक्ट चाहिए था, और मिला क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट चाहिए था, मिला क्या, सब्जेक्ट। तो हमें चाहिए तो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो हमारे पास पता है कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही आएगा, वर्ब के साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब के को जो वर्ब कर रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट ही तो काम करता है। ये घंटी बजने का काम कौन कर रहा है, वर्ब कर रही है, सॉरी सब्जेक्ट कर रही है। बेल क्या कर रही है, घंटी के बजने का काम, तो ये सब्जेक्ट हो गई। दूसरा केस समझिए, ही ओपन्स द डोर, वह खोलता है। तो वह क्या खोलता है, वह क्या खोलता है। तो यहाँ पे हमें वाट यूज़ किया हमने, और वाट यूज़ किया, हमें डोर मिल गया, और डोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डोर ये जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, जब ये डोर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है अगर, तो डायरेक्टली हम इसको क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये क्या हो गई,
ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप लोग ये बताइए इस सेंटेंस में क्या है, ये रिंग है, ट्रांजिटिव है, अनट्रांजिटिव है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, इसको मैं अरेस्ट कर देता हूँ। आज आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का स्टूडेंट्स जो भी लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का क्लियर हो जाएगा बस। चलिए सिर्फ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का स्टूडेंट्स आज आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आप इसका आंसर बताइए, मैं आगे और सेंटेंस लिख रहा हूँ। थर्ड के बाद फोर्थ, ही रन्स a race, the horse ran, the fire burns dimly, चलिए इनका आंसर्स बताइए जल्दी से आप लोग। 7 द चेयर बर्न्स, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, 8 द फायर burnt a table, burnt a table। चलिए अब आप लोग आंसर राइट करिए जल्दी से। थर्ड वर्ड सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या, सिक्स्थ में क्या, सेवन्थ में क्या और एट्थ में क्या? जल्दी से आप लोग आंसर राइट करिए, फास्ट राइट करिए, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों का। आंसर राइट करिए आप लोग। चलिए बताइए जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, आंसर बताइए फास्ट। चलिए हाँ बहुत सारे स्टूडेंट आंसर आ रहे हैं। चलिए अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ आप लोगों को क्या होंगे। और देखिए जिन लोगों ने आंसर सबसे ज़्यादा सही है उनके मैं नेम कल की वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, अनाउंस ज़रूर करूँगा। हीर आंसर इस देखिए यहाँ पे प्यून क्या बजाता है, बेल बजाता है, तो वाट का यूज़ किया, क्या मिली, बेल। तो वाट का यूज़ करने से हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, तो ये होगी इन ट्रांजिट, ये होगी ट्रांजिटिव बेटा, ये क्या होगी, ट्रांजिटिव। दूसरा 7 देखिए, हीर आंसर इस, वह दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, वाट का यूज़ किया तो हमें ऑब्जेक्ट मिला, तो ये होगी हमारे पास ट्रांजिटिव। कौन सी, ट्रांजिटिव हुई, ये हमारी ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद द हॉर्स रैन, घोड़ा दौड़ा। अब ये थोड़ी उसने कोई रेस दौड़ी, कुछ नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, वाट यूज़ किया, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। दूसरा द फायर बर्न्स डिमली, जो फायर है वो धीमे धीमे जलती है, धीरे से जलती है, तो क्या जलती है, फायर चाहिए था, सब ऑब्जेक्ट मिल का गया, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए ना, तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। दूसरा द चेयर बर्न्स, चेयर जलती है, चेयर जो है वो जलती है, जल रही है एक टाइप से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे द फायर बर्न्ट अ टेबल, फायर ने क्या किया, एक टेबल को जलाया, तो फायर ने किसको जलाया, टेबल को, तो वाट का यूज़ किया और हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये क्या हो गई आपकी, ट्रांजिटिव हो गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई,
तो ये टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिक है। जैसे ऐसे ही बहुत सारी वर्ब होती हैं, फ्लाई वर्ब होती है, फ्लाई का आप यूज़ करना चाहें तो फ्लाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉयज़ जो है फ्लाई, काइट को फ्लाई करते हैं, या फिर काइट्स फ्लाई होती हैं, फिर काइट्स उड़ रही हैं, या फिर बच्चे जो काइट को उड़ा रहे हैं, दोनों केस आ सकती हैं। तो इसको सिंपली एक छोटा सा केस आपको याद रखना है कि ट्रांजिटिव, कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों टाइप से यूज़ हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसी वर्ब अपने मन से ढूंढनी है जो बोथ किसमें, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में काम करती हूँ, और आपको सेंटेंस भी राइट करने हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा आंसर आएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेके, उनके नेम कल के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों में काम करती हैं, उनके मैं कल ज़रूर नेम अनाउंस करूँगा। बाकी लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, कल के लेक्चर में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग मीट मिस जानते हैं, मिलना होता है। मीट मिस क्या होता है, मिलना होता है। क्या होता है, मिलना। तो कल के लेक्चर में अलग से एक वर्ड बताऊंगा, जैसे कम एक्रॉस मीन्स मिलना होता है, कम एक्रॉस मीन्स मिलना होता है। लिखना, लिखना का मीन्स होता है, आप लोग राइट मीन्स जानते होंगे, राइट मीन्स लिखना होता है। एक दूसरी वर्ड मीनिंग बताइए जिसमें लिखना होता है, जिसका मतलब राइट मीन्स तो लिखना होता ही है, ऐसी कोई नई वर्ड मीनिंग बताइए जिसका वही मतलब लिखना होता है। जैसे गेट मीन्स होता है पाना, ऐसे में बहुत सारी वर्ड मीनिंग कल आप लोगों को बताऊंगा। तो कल के लेक्चर के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि ऑलरेडी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करके बताइए। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, सच में अच्छा लगा है, तो आप दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।